सुबह के 7 बज चुके थे। कॉलोनी की गलियों में दूध वाले की साइकिल की घंटी, अखबार वाले की मोटरसाइकिल की गड़गड़ाहट और कुछ मम्मियों की चिल्लाहटें गूंज रही थी। छोटू जल्दी तैयार हो जा, बस आने वाली है। छोटू अपनी दुनिया में मस्त था। वो अभी ब्रश ही कर रहा था। माँ बार बार चिल्ला रही थी, स्कूल की बस मिस हो जाएगी। छोटू उन्हें देखकर रास्ता बदल लेता था, लेकिन कॉलोनी के गेट कमिश्नर थे। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक गेट पर बैठकर हर आने जाने वाले को निहारते और कोई भी लापरवाह दिख जाए तो तुरंत कमेंट करते। चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, आज वो बच नहीं सका। छोटू बैग टांग कर दौड़ा। जैसे ही गेट पर पहुंचा, टोका अंकल सामने खड़े मिले। सफेद झक-झक कुर्ता पायजामा, हाथ में चाय की प्याली और आंखों में शिकायती नजरें। अबे छोटू, रोज रोज लेट क्यों होता है बे? घड़ी देखिए 7:20। अंकल, वो मम्मी ने ब्रेड नहीं सेंकी थी आज, बस इसलिए। बहाने बनाने की उम्र नहीं है ये। जब तू बड़ा होगा ना, तब तुझ में ये आदतें चली जाएंगी। फिर तू पछताएगा बेटा। पढ़ाई भी नहीं कर रहा है तू, बस गली गली में फुटबॉल। नहीं अंकल, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता है? बता। 7 का पहाड़ा। छोटू चुप रहे। छोटू को 5 तक तो आता था, लेकिन 6 और 7 के बाद मामला गड़बड़ था। देख बेटा, ये जिंदगी का गेट है। अगर अभी नहीं सुधरा ना, तो बाद में ये दरवाजा तुझ पर बंद हो जाएगा। छोटू कुछ नहीं बोला, चुपचाप गेट पार किया और बस में चढ़ गया। छोटू स्कूल के क्लासरूम में पहुंच जाता है। मास्टर जी क्लास में आए। सभी बच्चे अपनी कॉपियां निकाल रहे थे। बच्चों, आज हम एक सरप्राइज टेस्ट लेंगे पहाड़ों पर। छोटू, तुम शुरू करो। 7 का पहाड़ा सुनाओ। छोटू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। 7 एकम 7 7 2 14। इसके बाद सब सन्नाटा। तू रोज खेलता रहेगा या कुछ पढ़ेगा भी? माँ बाप को बुलाओ स्कूल कल। छोटू का मन बुझ गया। उसके कानों में टोका अंकल की आवाज गूंज रही थी, ये जिंदगी का गेट है बेटा। छोटू अकेला बैठा था। बाकी दोस्त साइकिल चला रहे थे। अचानक टोका अंकल पास आ गए, हाथ में बिस्किट और दूध। आएगा? छोटू ने धीरे से सिर हिलाया। अंकल बैठ गए। मैं जब तेरी उम्र का था ना, स्कूल की कक्षा में सबसे फिसड्डी था। लेकिन एक बार मेरी टीचर ने मुझे थप्पड़ मारा और कहा, तू जिंदगी का बोझ है समाज पर। बस उसी दिन से मैंने खुद को बदला। आज मैं रिटायर्ड पोस्ट मास्टर हूं। किसी से उधार नहीं लिया, खुद मेहनत की। छोटू की आंखें बड़ी हो गईं। तो अंकल, मैं भी बदल सकता हूँ? तू बदल नहीं सकता, तुझे बदलना होगा। और मैं तेरी मदद करूंगा, लेकिन शर्त है, रोज सुबह 5 बजे उठेगा, मेरे साथ पहाड़े रटेगा। छोटू मुस्कुराया। सुबह की नई शुरुआत। अगली सुबह कॉलोनी की हवा में अब भी नींद खुली थी। घड़ी में बज रहे थे सिर्फ 5। चारों तरफ सन्नाटा, चिड़ियों की हल्की चहचहाहट और गली के कुत्तों की आखिरी अंगड़ाई। छोटू की आंखों में अभी भी नींद थी, लेकिन जैसे ही वो करवट लेकर फिर सोने ही वाला था, टिंग टोंग, दरवाजे पर घंटी। इतनी सुबह कौन? जैसे ही दरवाजा खुला, सामने टोका अंकल, हाथ में सादा नोटबुक और एक लाल पेन। टाइम हो गया है छोटू बाबू, पहाड़े बुला रहे हैं। छोटू आंखें मलते हुए आया। आंखें छोटी छोटी हो रही थी, नींद में भारी। अंकल, इतनी सुबह स्कूल में नींद आ जाएगी? पहाड़े रात को सपने में आएंगे फिर। चलो गार्डन में चलते हैं, वही शांत जगह है। गार्डन के एक कोने में बेंच पर बैठकर टोका अंकल ने छोटू को बैठाया। पास के पत्थर पर एक छोटा सा बोर्ड लगाया और चौक निकाला।
चल बेटा, 2 का पहाड़ा, जोर से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पहले 5 मिनट में उसकी आवाज मध्यम रही, लेकिन फिर टोका अंकल ने एक ट्रिक निकाली। हर बार जब तू सही बोलेगा मैं ताली बजाऊंगा, गलत बोलेगा तो ताली बंद। ताली बंद मतलब समझ ले, फेल। अब छोटू को मजा आने लगा। अंकल की तालियों ने मोटिवेशन का काम किया। 10 मिनट में 2 का पहाड़ा, 20 मिनट में 3, 4 और 5। छोटू को पहली बार लगा कि वो कर सकता है। कहाँ गया था इतनी सुबह? टोका अंकल के साथ गार्डन में पहाड़े याद कर रहा था। सच में तुझे क्या हो गया? मम्मी, अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं भी टॉप कर सकता हूँ। शाम को छोटू अपने कमरे में था, तभी उसका दोस्त सोनू आया, हाथ में मोबाइल और पबजी ऑन। चल एक गेम ही तो है, फिर पढ़ लियो। में मुश्किल हो रही थी। मन कहता था थोड़ी देर खेल ले, लेकिन तभी उसका मोबाइल गिर गया। टोका अंकल की आवाज दिमाग में गूंजने लगी। मोबाइल नहीं, नंबर काम आएंगे बेटा। छोटू ने मोबाइल उठाया और मम्मी को पकड़ा दिया। अरे वाह छोटू, मुझे तुम पर गर्व हो रहा है। गार्डन में पढ़ाई खत्म होने के बाद छोटू ने पूछ ही लिया, अंकल, सब आपको टोका अंकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैं सबको टोकता हूँ, लेकिन किसी से जलन नहीं रखता। सबको सही रास्ता दिखाना मेरा काम है। जब तू बड़ा अफसर बनेगा ना, तब सब यही नाम याद करेंगे। अब छोटू क्लास में तेज होता जा रहा था। अध्यापक तारीफ करते, बच्चे नोट्स मांगते, लेकिन सोनू धीरे धीरे जलने लगा था। एक दिन उसने छोटू का बैग छुपा दिया। छोटू को जब बैग नहीं मिला, वो परेशान हो गया, लेकिन उसने रोना नहीं चुना। उसने टोका अंकल को बताया, दुश्मनों को जवाब आंसुओं से नहीं, अंकों से दिया जाता है। अंकों से दिया जाता है। अब छोटू की दिनचर्या कुछ यूं थी। सुबह 5 गार्डन में पहाड़े, सांझ 4 बजे होमवर्क, 6 बजे टोका अंकल के साथ डाउट क्लास, 8 बजे माँ के साथ इतिहास और विज्ञान, एक रात। वो अंकल ज्यादा दखल नहीं दें तो अच्छा है। मैं अपने बेटे को खुद सिखा सकता हूँ। लेकिन तुम तो टाइम नहीं देते, और बच्चा भी खुश है। उस रात जब छोटू सो चुका था, ड्राइंग रूम में एक अलग ही माहौल था। पापा का चेहरा गंभीर था। मम्मी ने जैसे ही टोका अंकल का जिक्र किया, पापा भड़क उठे। अरे वो अंकल कौन होते हैं हमारे बेटे को 5 बजे उठाने वाले? कोई रिटायर्ड आदमी बच्चों को टोक टोक के पढ़ा देगा क्या? लेकिन देखो ना, छोटू में बदलाव आ रहा है। अब वो फोन से दूर रहता है, पढ़ाई करता है, खुद होमवर्क पूछता है। लेकिन ये सब मैं भी करा सकता था, वो मुझे बताकर करते। तो आप कभी समय देते ही नहीं, बस ऑफिस फोन मीटिंग्स। पापा चुप हो गए, लेकिन मन में कुछ खटक रहा था। अगली सुबह टोका अंकल हमेशा की तरह 5 बजे पहुंचे। छोटू तैयार खड़ा था, उत्साह से भरा। लेकिन जैसे ही वो गार्डन जाने को निकला, पापा की आवाज आई, छोटू रुक जा। छोटू सहम गया। टोका अंकल ने देखा तो मुस्कुराए। अंकल जी, मैं समझता हूँ कि आप भलाई कर रहे हैं, लेकिन जरा रुकिए। आप हमारे बेटे के गार्जियन नहीं है, ये मेरा काम है। मैं सिर्फ तुम्हारे बेटे को बेहतर बनाना चाहता हूँ, लेकिन ठीक है, आज से नहीं आऊंगा। पूरा दिन छोटू चुप रहा। स्कूल में भी शांत रहा। टीचर ने जब तारीफ की तब भी चुप था छोटू। अब क्लास का सबसे एक्टिव स्टूडेंट बन गया है, तो भी वो मुस्कुराया नहीं। शाम को पापा ऑफिस से आए तो छोटू सीधा उनके पास गया। पापा, क्या मैं टोका अंकल के साथ पढ़ाई नहीं कर सकता?
क्यों बेटा, तुम्हारे पास मैं हूं ना। लेकिन आप तो मेरे साथ बैठते नहीं। मैं जब कुछ पूछता हूँ तो आप फोन में लगे रहते हैं। पापा को जैसे किसी ने आईना दिखा दिया। पिता का परिवर्तन अगले दिन। पापा खुद सुबह उठे। आज गार्डन नहीं जाना क्या? अंकल ने मना किया है। तो हम चलते हैं, तुम, मैं और तोका अंकल। तब छोटू की आंखें चमक उठी। आज गार्डन में 3 लोग थे, टोका अंकल, छोटू और उसके पापा। मैंने आपको गलत समझा अंकल जी। आप तो सही मायनों में टीचर है। मैं तो सिर्फ एक आईना हूं, चेहरा तो बच्चा खुद निखारता है। स्कूल में आज गणित की यूनिट टेस्ट की। छोटू अब तैयार था। रिवीजन, नोट्स, फॉर्मूला सब याद। पेपर हाथ में आया। पहला सवाल छोटू ने बिना रुके जवाब लिखा। उसकी उंगलियां कांप नहीं रही थी, माथा ठंडा था। पूरा पेपर उसने समय से पहले पूरा कर दिया। 3 दिन बाद क्लास में परिणाम की घोषणा हो रही थी। पहला नाम 20 में से 20 छोटू। पूरी क्लास ताली बजाने लगी। सोनू चुप। वो शर्मिंदा था लेकिन अंदर से खुश भी। शाम को कॉलोनी गेट पर छोटू अपने पापा और तोका अंकल के साथ आया। अरे वाह, अब तो छोटू 0 से हीरो बन गया। ये सब टोका अंकल की वजह से है। नहीं, ये तो खुद छोटू की मेहनत का नतीजा है। छोटू मुस्कराया। आज उसे गेट पर कोई टोक नहीं रहा था, बल्कि सब तारीफ कर रहे थे। गणित के टेस्ट में जब छोटू ने पूरे 20 में से 20 अंक लाए तो पूरा स्कूल उसकी तारीफ कर रहा था। टीचर, दोस्त, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी उसका नाम सुबह की प्रार्थना सभा में लिया। लेकिन सोनू, वो अब खुद को पीछे महसूस कर रहा था। जिस दोस्त को वह कभी मजाक में छोटू गधा कहता था, वही आज टॉपर बन गया था। उसका अहंकार उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। अब सोनू छोटू से कम बात करता, जवाब टाल मटोल में देता, ग्रुप प्रोजेक्ट में अकेला काम करता। एक दिन जब दोनों लाइब्रेरी में थे, सोनू ने छोटू की डायरी ले ली और चुपचाप उसके कुछ पन्ने फाड़ दिए। अरे मेरी नोट्स सोनू, ये क्या कर रहे हो? तेरे जैसे घुन्ने को क्या जरूरत है इन सब की, तू तो टॉपर है ना। छोटू चुपचाप सब देखता रहा। शाम को गार्डन में छोटू थोड़ा मायूस था। क्या हुआ बेटा, चेहरे पे उदासी क्यों? सोनू अब मुझसे बात नहीं करता। मेरी कॉपी भी फाड़ दी। जब कोई पीछे छूटता है तो 2 ही रास्ते होते हैं, या तो वह जलता है या जलकर खुद को तपाता है। मैंने तो उससे कुछ छीना ही नहीं। बिल्कुल, इसलिए तुम्हें खुद जलने की जरूरत नहीं, बस अपने दीपक को जलाए रखना। अगले कुछ दिन छोटू ने सोनू को देखकर भी नजरअंदाज नहीं किया। हर बार नम्रता से बात की, मदद करने की कोशिश की। सोनू को झेप होती, लेकिन वो खुद भी परेशान था। अब बारी थी अंग्रेजी की यूनिट टेस्ट की। सोनू ने सोचा, इस बार मैं पहला आऊंगा, फिर देखता हूँ छोटू कैसे मुस्कुराता है। लेकिन जब रिजल्ट आया, अंग्रेजी में 25 में से 24 नंबर लाने वाले छात्र छोटू। सोनू ने 18 नंबर पाए थे। पूरी क्लास ताली बजा रही थी। सोनू वहीं बैठा रहा, सिर झुकाए। ब्रेक टाइम में छोटू ने सोनू के पास जाकर चुपचाप अपनी कॉपी बढ़ा दी। तू चाहे तो मेरी ये ग्रामर वाली कॉपी रख ले। मैंने तेरी कॉपी फाड़ी थी और तू मुझे अपनी कॉपी दे रहा है। दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ खेलना नहीं होता, साथ खड़ा होना भी होता है। शाम को सोनू, छोटू और टोका अंकल के पास गार्डन आया। अंकल, मैंने बहुत गलत किया। मुझे छोटू से जलन होने लगी थी। बेटा, जब हम किसी की रोशनी से डरते हैं तो खुद का दीपक बुझा बैठते हैं। अब मैं भी मेहनत करूंगा, लेकिन किसी की नकल नहीं करूंगा, खुद से मेहनत करूंगा। अब छोटू और सोनू
दोनों सुबह 5 बजे उठते, टोका अंकल के साथ अभ्यास करते, होमवर्क शेयर करते, एक दूसरे को सुधारते। देखो, अब दोनों दीपक जल रहे हैं और पूरी कॉलोनी रोशन हो रही है। परीक्षा समाप्त हो गई थी। छोटू ने इतने अच्छे अंक लाए थे कि घर वाले भी खुश थे। अब थोड़ा आराम कर ले बेटा, खूब मेहनत की है तूने। हाँ, थोड़ी मौज मस्ती भी जरूरी है। चलो फोन में गेम खेल लो। छोटू ने पहले सबवे सर्फर्स, फिर फ्री फायर, फिर माइनक्राफ्ट डाउनलोड कर डाला। शुरुआत में दिन का 1 घंटा तय किया गया था, पर जल्द ही 1 घंटा बना 2, फिर 3, फिर आधी रात तक। शाम को गार्डन में छोटू की जगह मोबाइल की स्क्रीन चमकती थी। अरे छोटू, आंखें हैं तुम्हारी, एलईडी नहीं, थोड़ा ऊपर भी देख लिया करो। बस अंकल, एक गेम और जीतने दो। अगर यही ध्यान पढ़ाई में रहता तो शायद चांद पर घर बना चुका होता। यार छोटू, गेम खेलते खेलते तुम अब होमवर्क भी भूल जाते हो। प्रैक्टिस टेस्ट में भी नंबर गिर रहे हैं। तो क्या हुआ, एक टेस्ट ही तो था। गेम खेलना जुर्म है क्या? नहीं, पर खुद को खो देना जुर्म है। अब घर में भी बदलाव साफ नजर आने लगे। छोटू खाना टाइम पर नहीं खाता, आंखें लाल रहती, चिड़चिड़ापन बढ़ गया। हमने तो सोचा था खेल लेगा थोड़ा, ये तो पूरा उस मोबाइल में डूब गया। हमें शुरुआत में ही कंट्रोल करना चाहिए था। एक शाम अंकल ने छोटू को बेंच पर बुलाया। तुझे एक कहानी सुनानी है, गेम ऑफ गेम्स की। अंकल प्लीज बोर मत करो। बेटा थोड़ी देर सुन ले। एक लड़का था, बहुत समझदार, मेहनती, लेकिन एक वर्चुअल दुनिया ने उसे असली दुनिया से काट दिया। उसकी आंखें कमजोर हुई, दिमाग सुस्त, शरीर आलसी, और जब परीक्षा आई वो सिर्फ गेम में जीत रहा था, पर जिंदगी से हार गया। अगली सुबह पहली बार छोटू बिना अलार्म के उठा। भाई, ये तुम हो या कोई नया छोटू? अब फिर से दीपक जलाना है दोस्त। टोका अंकल ने एक नया गेम बनाया, जिंदगी का 21 दिन चैलेंज। हर दिन एक नया लक्ष्य। दिन टास्क 1, सुबह 5 बजे उठो, बिना मोबाइल के 3 घंटे, माँ के साथ 1 घंटा काम। 4, एक पुरानी किताब पढ़ना। 5, रोज योग, बिना टेक्नोलॉजी के एक पूरा दिन। छोटू ने ये सभी पूरे किए। बेटा तू पढ़, चाय, खाना, दूध सब मम्मी है ना? मम्मी आप हो तभी तो मैं हूँ। एक दिन मम्मी को हल्का बुखार आया। छोटू ने सोचा ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले दिन बुखार 103 तक पहुंच गया। टाइफॉइड है, कमजोरी भी बहुत है, आराम जरूरी है। परीक्षा को सिर्फ 12 दिन बचे थे। छोटू की आंखों से नींद गायब थी। अब वो किताबों से ज्यादा मम्मी की सेवा में लग गया। समय पर दवा, गुनगुना पानी, गरम सूप, थर्मोमीटर चेक, तकिया सीधा करना। एक दिन गार्डन में छोटू उदास बैठा था। क्या हुआ जनाब? जो सूरज रोज चमकता था आज ढला ढला क्यों है? अंकल, मम्मी बीमार है, परीक्षा भी पास है, समझ नहीं आ रहा। जिंदगी एक साथ कई इम्तिहान लेती है बेटा, पर जो उन्हें पास करता है वही असली हीरो होता है। अब छोटू ने फैसला किया, सुबह 4 से 6 बजे तक पढ़ाई, दिन में 6 से 9 मम्मी की देखभाल, फिर दोबारा 9 से 12 पढ़ाई, दोपहर को सोना, शाम को मम्मी के साथ बैठना, रात को हल्का रिवीजन। अब मम्मी की तबीयत और मेरी पढ़ाई दोनों ठीक होंगी। एक रात छोटू मम्मी के सिर पर तेल लगा रहा था। तू मेरा बेटा है या देवदूत? मम्मी, मैं आपका बेटा हूँ जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है। परीक्षा के दिन छोटू के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आत्मविश्वास भी। हर पेपर में उसने अपना बेस्ट दिया। रिजल्ट वेबसाइट पर खुलते ही छोटू का दिल धड़कने लगा। छोटू,
93%। बेटा, तूने 2 जंगें लड़ी और दोनों जीती। मुझे तुझ पर गर्व है। छोटू, अब तू सिर्फ छोटू नहीं, तू हमारा हीरो है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हिम्मत और योजना से हर परीक्षा पास की जा सकती है। परिवार का सहारा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। कठिन समय ही असली ताकत दिखाता है।